ये कहानी लेखिका जेनिफर हिल्स के बारे में है, जो अपनी अगली किताब शुरू करने के लिए शहर से जंगल में एक केबिन में आती है। लेकिन छोटे शहर में जेनिफर की मौजूदगी कुछ नैतिक रूप से भ्रष्ट स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, जो इस शहर की लड़की को सबक सिखाने के लिए एक रात निकल पड़ते हैं। वे उसे डराने के लिए उसके केबिन में घुस जाते हैं। हालांकि जो अपमानजनक और डराने धमकाने के भयानक कृत्य के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी और अनियंत्रित रूप से शारीरिक शोषण और यातनापूर्ण हमले की रात में बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि एक लेखिका है। उसे अपनी नई किताब लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है, इसलिए वो एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो बूढ़ा आदमी जेनिफर को जंगल में एक केबिन की चाबी देता है और साथ में वहाँ पर पहुँचने का मैप देता है। जेनिफर रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पर एंडी एक धुन बजाता है और अचानक से जॉनी जेनिफर के सामने आ जाने से जेनिफर कुछ चौंक जाती है। जॉनी जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे भाव नहीं देती और जॉनी जेनिफर के सामने अपना मजाक बनाता है, जिस कारण जॉनी को जेनिफर पर गुस्सा आता है। जेनिफर वहाँ से चली जाती है और अपने डेस्टिनेशन यानी अपने केबिन के पास पहुंच जाती है। जेनिफर केबिन पहुंचने के बाद तुरंत अपना किताब लिखने का काम शुरू करती है। आगे हम जेनिफर को फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। तभी जेनिफर को कुछ हलचल होने का एहसास होता है। उसे देखने के लिए जेनिफर केबिन के पीछे की साइड जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जैसे ही जेनिफर वापस आती है, उसके ऊपर वाइन गिर जाती है, जिस कारण उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो कपड़े साफ करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई जेनिफर की वीडियो शूट कर रहा होता है, जिसका जेनिफर को कोई आइडिया नहीं होता। अगले दिन सुबह जेनिफर मॉर्निंग रनिंग करने जाती है। उसके वापस आने पर उसे पता चलता है कि यहाँ का पानी बहुत ही खराब है और ऊपर से टॉयलेट का फ्लश भी काम नहीं कर रहा। जेनिफर रिपेयर करने वाले को बुलाती है। वो रिपेयर वाला लड़का हमें कुछ मंदबुद्धि सा मालूम पड़ता है। जैसे ही वो सब रिपेयर करता है, वैसे जेनिफर खुशी के मारे उसे किस करती है, जिससे वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। आगे हम जॉनी और एंडी को देखते हैं। उनके साथ स्टैनली होता है और वो फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो रिपेयरिंग वाला लड़का आता है। उसका नाम मैथ्यू होता है और हमें पता चलता है कि वो चारों दोस्त है। आगे स्टैनली मैथ्यू को जेनिफर के नाम से चिढ़ाता है, लेकिन जॉनी को पता नहीं होता कि जेनिफर कौन है। तब स्टैनली उससे बोलता है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें भाव नहीं दिया, लेकिन मैथ्यू को उसने किस किया। ये सुनकर जॉनी को मन ही मन गुस्सा आता है। आगे स्टैनली उन सबको एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो जेनिफर की होती है, जो स्टैनली ने छुपकर शूट करी होती है। उस वीडियो में जेनिफर बहुत हॉट दिख रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने अंडरवेयर पर होती है, जिस वजह से जॉनी के मन में उसे पाने की लालसा जागती है। लेकिन मैथ्यू उसे मना करता है और साथ में ये भी कहता है कि जेनिफर मुझे पसंद करती है। मैथ्यू मंदबुद्धि होने के कारण जॉनी उसे बहेला फुसलाता है। अगले ही सीन में जेनिफर सोने जा रही होती है। तभी पीछे के गैराज का दरवाजा खुला होता है। जेनिफर उसे बंद करती है और जैसे ही वो वापस आती है, उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर जॉनी स्टैनली की इमेज लगी होती है। वो देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और आगे स्टैनली और जॉनी जबरदस्ती केबिन में घुस जाते हैं और सीढ़ियों से एंडी भी नीचे आता है। आगे वो सभी जेनिफर को बहुत टॉर्चर करते हैं और स्टैनली इस सब की वीडियो शूट कर रहा होता है। ये सब मैथ्यू को पसंद नहीं आता, लेकिन वो इसका जवाब भी नहीं देता और चुप रहता है। आगे जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती दारू पीने पर मजबूर करता है और एंडी जेनिफर के शरीर पर जली हुई माचिस की तिलियां फेंकता है। जेनिफर उनके आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो सभी नहीं मानते। जॉनी के पास एक बंदूक होती है, जिसे देखकर जेनिफर कुछ डर सी जाती है। जॉनी बंदूक से जेनिफर के साथ गंदी हरकतें करता है और स्टैनली इस सब की वीडियो शूट करता है। आगे जॉनी मैथ्यू को जेनिफर के साथ ऐसा करने को बोलता है, लेकिन मैथ्यू मना करता है। तभी एंडी दारू की बोतल लेकर जेनिफर के पास जाता है और वो भी गंदी हरकतें करता है। जैसे ही जेनिफर को मौका मिलता है, जेनिफर उसी बोतल से एंडी को मारती है और जंगल में चली जाती है। जंगल में भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी शेरिफ होता है और उसका नाम स्टॉर्च होता है। स्टॉर्च जेनिफर से सब कुछ पूछता है। शेरिफ होने के कारण जेनिफर स्टॉर्च को सब बताती है, जिस वजह से स्टॉर्च जेनिफर को लेकर उन सभी को सबक सिखाने जाता है। सुबह होने पर शेरिफ और जेनिफर केबिन पहुंचते हैं। शेरिफ केबिन की तलाशी लेता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। शेरिफ जेनिफर से पूछताछ करता है। जेनिफर ने अपने साथ दारू की कई बोतलें लाई होती है और सिगरेट भी लाए होते हैं, लेकिन शेरिफ इस वजह से जेनिफर को धमकाता है और ब्लैकमेल करता है। शेरिफ जेनिफर को दीवार के पास खड़ा करता है और तलाशी लेने के बहाने जेनिफर के शरीर को बुरी तरह छूता है। शेरिफ की इतना करने पर सभी केबिन में वापस आते हैं। इसका मतलब शेरिफ भी उनका दोस्त होता है, जिस वजह से वो पहले से इस प्लान का हिस्सा होता है। आगे शेरिफ जेनिफर को इतना तंग करता है कि जितना इन तीनों ने नहीं किया होता। जेनिफर शेरिफ के आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो भी नहीं मानता। आगे जेनिफर शेरिफ को थप्पड़ मारती है और शेरिफ भी बदले में उसे मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मैथ्यू को जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने को बोलते हैं, लेकिन मैथ्यू नहीं मानता, जिस वजह से जॉनी जेनिफर के कपड़े
फाड़ देता है और जेनिफर को इस हालत में देखकर मैथ्यू से रहा नहीं जाता और वो जेनिफर को जबरदस्ती किस करता है, जिस कारण जेनिफर मैथ्यू को थप्पड़ मारती है। आगे सभी मैथ्यू को नामर्द नामर्द कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है। बाकी चारों जेनिफर को पकड़ते हैं और मैथ्यू जेनिफर का शोषण करता है। ये सब होने के बाद जेनिफर उसी हालत में जंगल में जाती है, लेकिन वो दरिंदे जंगल में भी जेनिफर के पीछे आते हैं। इतना सब करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा होता। एंडी जेनिफर को नीचे पटकता है और सामने पड़े गड्ढे में जेनिफर का सर डुबोता है। इस सब घिनौने हरकतों को भी वो रिकॉर्ड करते हैं। तभी हम शेरिफ को देखते हैं, वो अपनी पैंट उतारता है और पीछे से जेनिफर का शोषण करता है। इन सब के दौरान जेनिफर साइड में पड़ी शेरिफ की पिस्तौल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉनी जेनिफर के हाथ पर अपना पैर देता है और खुद भी जेनिफर का शोषण करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सभी ने जेनिफर का शोषण किया होता है और वो सभी एक दूसरे को ताना मारते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर के साथ इतना सब होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी होती और वो जंगल की तरफ आगे जाती है। लेकिन जैसे जैसे जेनिफर आगे जाती है वैसे वो सभी उसके पीछे आते हैं। जेनिफर एक पुल के ऊपर पहुंच जाती है जिसके नीचे समंदर होता है और जेनिफर खुद को उस पुल से समंदर में गिराती है। पानी का बहाव तेज होने के कारण जेनिफर कहीं गायब सी हो जाती है। इस सब से सभी का दिमाग हिल जाता है और वो बहुत डर जाते हैं। साथ में ये भी सोचते हैं कि अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो उन सबके साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए जो रिकॉर्ड किया टेप होता है शेरिफ उसे तोड़ देता है और हर रोज जेनिफर की बॉडी ढूंढने को बोलता है। जॉनी, एंडी और स्टैनली जेनिफर का सामान जलाते हैं, जिस कारण सभी सबूतों का नामो निशान मिट जाए। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जो अपनी फैमिली से मिलता है। वहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इस तरह हमें शेरिफ के दो पहलू पता चलते हैं, जहाँ एक तरफ वो बड़ा ही मतलबी और हरामी किस्म का इंसान है और दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ अच्छा बनने का नाटक करता है। कई दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और अपने जिंदगी में वापस लौट चुके होते हैं, लेकिन मैथ्यू अभी भी हुए उस बुरे हादसे को याद कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि स्टैनली भागते हुए जॉनी और एंडी के पास आता है और वो कुछ डरा हुआ होता है। जॉनी उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तब स्टैनली बोलता है कि उसका कैमरा किसी ने चुरा लिया है और वो जेनिफर की वीडियो वाली टेप उसी कैमरे में थी जो कि मैंने वक्त रहते शेरिफ से बदल दी थी। ये बात सुनते ही जॉनी स्टैनली को मारता है और अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार स्टैनली रहेगा, ये उससे कहता है। उसी रात कोई जॉनी को डराता है, मतलब उसके घर के बाहर जेनिफर का चप्पल छोड़ता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होता है और अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर नीचे कुछ रबर्स पड़े होते हैं, जिसे देखकर जॉनी को लगता है कि मैथ्यू उसके साथ मजाक कर रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शेरिफ की वाइफ उसे एक टेप के बारे में बताती है। उस टेप पर स्टैनली का नाम लिखा होता है। वो देखकर शेरिफ के होश उड़ जाते हैं और वो टेप लेकर चला जाता है। आगे स्टैनली, एंडी और जॉनी मिलते हैं, जहाँ पर जॉनी सबको कहता है कि मैथ्यू हम सबको डरा रहा है। उसी पल वहाँ पर शेरिफ आता है और स्टैनली को धमकाता है। उसे लगता है कि स्टैनली ने जानबूझकर उसके घर में टेप भेजी थी। तब जॉनी शेरिफ को बताता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है। जब से वो हादसा हुआ है मैथ्यू एक बार भी उन सभी से नहीं मिला। तब शेरिफ सभी को मैथ्यू को पकड़ने का आदेश देता है। आगे मैथ्यू उसे हादसे के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे एक घर में जाता है। वहाँ पर फिर से उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यू सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब मैथ्यू को होश आता है तब उसके सामने जेनिफर बैठी होती है। जेनिफर मैथ्यू को अपने पास बैठने को बुलाती है। मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसके गले में रस्सी डालती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन जेनिफर को मैथ्यू को कोई आसान मौत नहीं देनी होती, इसलिए वो उसे खींचकर कहीं ले जाती है। आगे एंडी और स्टैनली मैथ्यू की तलाश में होते हैं, तभी उन्हें एक गाना सुनाई देता है। वो उस गाने के पीछे एक पुराने केबिन में आते हैं, जहाँ पर बाहर जाते ही स्टैनली को पता चलता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो स्टैनली उसे पकड़ने के लिए जाता है, जेनिफर के बिछाए पिंजरे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है। स्टैनली की आवाज सुनकर एंडी वहाँ आता है और देखता है कि स्टैनली के पैर की हड्डी टूटी हुई है। तभी जेनिफर एक बैट से एंडी के सर पर जोर से वार करती है। जैसे ही एंडी को होश आता है वो बाथ टब में लटका होता है और उस टब में गंदा पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर ने स्टैनली को एक पेड़ के नीचे बांधा होता है और जेनिफर उसकी वीडियो शूट कर रही होती है, जैसे कि स्टैनली ने करी थी। जेनिफर स्टैनली को ज्यादा यातना देने के लिए उसकी आंखों में हुक्स लगाती है और पेड़ से बांधती है। आगे जेनिफर एंडी के पास जाती है, जहाँ पर पानी में डूबकर यातना देती है और स्टैनली के पास जाती है, जहाँ पर जेनिफर एक मछली को काटकर उस मछली की गंध स्टैनली के चेहरे पर लगाती है और फिर से एंडी के पास जाती है। जेनिफर वहाँ पर पानी में कुछ केमिकल मिक्स करती है, जिस कारण वो पानी तेजाब बन जाता है। एंडी का सर पानी में गिरता है और जलने लगता है। एक तरफ हम देखते हैं कि स्टैनली को कौवे नोच कर खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ एंडी का पूरा चेहरा जला हुआ होता है और इस तरह जेनिफर एंडी और स्टैनली से अपना बदला लेती है। आगे के सीन में हम गैस स्टेशन पर जेनिफर को देखते हैं। जॉनी की तरफ उसकी पीठ होने के कारण जॉनी को पता नहीं चलता। तभी जेनिफर मुड़कर जॉनी को सर पर रॉड से मारती है। आगे हम देखते हैं कि जॉनी को जेनिफर नंगा कर बांध देती है और उसके सारे दांत उखाड़ती है। आगे जेनिफर उसी तरह जॉनी को तड़पाती है जिस तरह जॉनी ने उसे तड़पाया होता है। जेनिफर के सब्र का बांध टूट जाता
जाता है और वो जॉनी का लिंक काट देते हैं और जॉनी को ही खिलाती है और इस तरह जॉनी तड़प तड़प कर मर जाता है। आगे जेनिफर शेरिफ की बीवी और बेटी से एक टीचर बनकर मिलने जाती है, जहाँ पर शेरिफ की बेटी अपने टीचर से बात करने के लिए शेरिफ को कॉल करती है। जैसे जेनिफर अपना नाम बताती है वैसे ही शेरिफ के पसीने छूटते हैं और वो बहुत डर जाता है। शेरिफ हड़बड़ाता हुआ अपने घर आता है। वहाँ पर उसकी बीवी उसे बताती है कि टीचर उसकी बेटी को पार्क में खेलने के लिए लेकर गई है। शेरिफ पार्क पहुँचता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जैसे ही शेरिफ अपनी गाड़ी में बैठता है जेनिफर पीछे से शेरिफ के सर में मारती है। आगे हम शेरिफ को देखते हैं, वो बंदा होता है और उसके पिछवाड़े में उसी की बंदूक लगाई होती है। शेरिफ अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन जेनिफर उसकी एक बात नहीं सुनती और बंदूक से उसे बहुत ही बुरी तरह यातना देती है। आगे हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि अब तक जिंदा होता है लेकिन वो बेहोश होता है। जेनिफर बंदूक की रस्सी से इस तरह बांधती है कि जैसे ही मैथ्यू को होश आए बंदूक की गोली चल पड़े, जिसके लिए उसने रस्सी की डोर मैथ्यू के हाथ पर बंधी होती है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। आगे मैथ्यू को होश आता है। शेरिफ मैथ्यू को ना हिलने को बोलता है लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिलाता है जिस वजह से गोली चल जाती है और गोली इस तरह चलती है कि शेरिफ के पिछवाड़े से चलकर शेरिफ के मुंह से पार होकर मैथ्यू के सिर पर लगती है और दोनों मर जाते हैं। इस तरह जेनिफर अपने ऊपर हुए अत्याचार का सबसे बदला लेती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।